everyone, welcome back to my channel. My name is Samriddhi. I hope you all are doing good. So I'm back again with one more very important video. So I will request you please to watch this video till the end. वीडियो की बिगनिंग में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन एंड आई नो जो कि ऑलरेडी इस जर्नी पर हैं टू बिकम अ कैबिन क्रू दे हैव अ लिटिल आइडिया बट द गर्ल्स हु आर जस्ट थिंकिंग कि वो अब स्टार्ट अपना करियर करने वाले हैं या अब उनको कर लेना चाहिए एज अ कैबिन क्रू, तो उनके लिए एंड आपके लिए भी जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल क्लियर पिक्चर और आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहें, वो चीज़ें वो 4-5 पॉइंट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ. एंड द गर्ल्स हु वांट टू ट्राई फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइन डायरेक्टली इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप आराम से फर्स्ट गो में भी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ट्राई कर सकते हैं. पर मेजरली मैं वही पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ आज की वीडियो में जो कि हर एयरलाइन में फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. योर फर्स्ट पॉइंट इज योर एज. सो फॉर cabin crew the age criteria is 18 and above till 27 for freshers and 18 and above till 35 for experienced. Okay, very simple, very short point, very short topic. एंड बस मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ छोटा सा कि अगर आप 17 ईयर्स के हैं और अगले ही महीने आपका बर्थडे है और आप अगले महीने 18 के होने वाले हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. आपको 18 कंप्लीट होना है, 18 एंड अबव टिल 27 एंड 18 एंड अबव टिल 35. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी होने वाले हैं 18 के तो यू आर गुड टू गो फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. 18 एंड अबव ही होना है आपको. ओके, so your second point is your education. Again, very simple, very short topic. Education, बस 12th पास होना है आपको to become a cabin crew. Yes, so cabin crew बनने के लिए एजुकेशन का वेरी सिंपल क्राइटेरिया, यू जस्ट हैव टू बी 12th पास. आपके पास आपकी एक मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन हो येस कि आपने अपना 12th क्लास क्लियर कर लिया है. और मार्क्स का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट अ प्रूफ कि आपने 12th क्लास अपना क्लियर किया है, उसका मार्कशीट. बिकॉज एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी, वो लोग ऑफ कोर्स मांगेंगे ही मांगेंगे. बिकॉज जस्ट टू बी श्योर कि हाँ आपका 12th क्लास क्लियर हो गया है और आप 12th पास हैं एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू. दैट्स इट. एजुकेशन का पार्ट सिर्फ इतना ही है. ठीक है, finish. Moving on to the third point. Yes, so the third point is your BMI. BMI is your body mass index. It's like आपका हाइट आपके वेट के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, नथिंग एल्स. और आप इजीली इसको, अगर आपको थोड़ा डाउट है कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, तो आप इजीली इसको घर में कैलकुलेट कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू मेजर योर हाइट, योर वेट, हाइट इन सेंटीमीटर्स. ओके, योर वेट, गो टू गूगल, राइट BMI कैलकुलेटर, ईजीली अवेलेबल. ओके, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको कैलकुलेटर दिखेगा, वहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपको अपनी हाइट लिखनी है. जस्ट मेंशन योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, योर वेट एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट. ईजीली आपको पता चल जाएगा आपका BMI क्या है. ठीक है, एंड क्लियर पिक्चर मिल जाएगा आपको कि आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं या फिट साइड हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू यू हैव टू बी ऑन द फिट साइड. 0.5 से भी आप अंडर वेट नहीं हो सकते और 0.5 से भी आप ओवर वेट नहीं हो सकते. बिकॉज फॉर BMI दे आर रियली स्ट्रिक्ट. 0.5 से भी अगर आपका कुछ डिफरेंस रह जाता है अंडर वेट या ओवर वेट का, सो दे विल नॉट लेट यू. सो आप पहले ही प्रिपेयर और कैलकुलेट होके जाना बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द BMI. तो जस्ट एक छोटी सी चीज़ BMI की वजह से आई डोंट वांट कि आप रिजेक्ट हों, तो पहले ही आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करके कैलकुलेट वगैरह करके तब जाना. एंड योर BMI क्राइटेरिया इज टिल 22. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो डन. या योर फोर्थ पॉइंट इज योर स्किल्स. येस, सो फॉर द स्किल्स आपको मेजरली
लैंग्वेजेस जो आपको आनी चाहिए इन योर कम्युनिकेशन एंड राइटिंग इज़ योर हिंदी एंड इंग्लिश। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आती है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इन योर CV, ठीक है। बट फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस आपकी मेजरली जो लैंग्वेज कंसीडर की जाती है दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी। बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा इफ़ यू नो एनी एडिशनल लैंग्वेज, ओके। ज़रूर मेंशन करना, बिल्कुल भूलना मत। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन डोमेस्टिक एयरलाइन इट इज़ मेजरली इंग्लिश एंड हिंदी। दैट्स इट। स्किल्स का रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना ही है, ओके। सो moving on to the fifth point and the last point that is also very important is your health. Yes, health से मेरा मतलब है BMI तो is a different thing, वो आपका हाइट और वेट से मेजर होता है, ठीक है। बट फॉर हेल्थ आई मीन कि आपका एक मेडिकल राउंड होता है ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। ऑन दैट मेडिकल राउंड, वो मेडिकल राउंड आपका कंप्लीट मेडिकल राउंड नहीं होता। ऑन दैट मेडिकल राउंड आपका सिर्फ आपके एक्सटर्नल चीज़ें चेक होती हैं, लाइक योर टैटूज़, एनी स्कार्स, एनी बर्थ मार्क अगर वो विजिबल है या बहुत ज़्यादा ही विजिबल है तो वो आपका कंसील करने से भी अगर नहीं जा रहा है अबाउट द बर्थ मार्क, टैटू तो इट्स नॉट एट ऑल अलाउड एट ऑल। अगर आप यूनिफॉर्म में अगर आपका टैटू विजिबल है तो वो अलाउड है ही नहीं, उसमें तो कोई है ही नहीं। मतलब आप कुछ भी रिक्वेस्ट कर लो, हाथ जोड़ लो, कुछ भी हो जाए, वो नहीं एक्सेप्ट करते टैटू, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में टैटू इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। अगर आप कोई भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लीज़ चेक देयर यूनिफॉर्म्स। और अगर आपको खुद ही पता चल जाता है कि इन देयर यूनिफॉर्म आपका टैटू विजिबल होगा या जो भी है, so I will suggest you guys don't go for it because tattoos are a big no in the airlines, okay। so tattoo का ये पार्ट हो गया। और हाँ, in the मेडिकल पार्ट विच आई वॉज टेलिंग यू कि इंटरव्यू वाले दिन में जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है दैट इज़ ओनली फॉर द एक्सटर्नल पार्ट। आपके सिर्फ स्कार्स, मार्क्स एंड टैटूज चेक किए जाते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। बट वंस यू गेट सेलेक्टेड, आपका नेक्स्ट जो राउंड होता है दैट इज़ द मेडिकल पार्ट, जिसमें आपकी सारी चीज़ें इंटरनली चेक होती हैं। यस, आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, उसमें आप कुछ भी लगा लो, आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं एंड आपका हीमोग्लोबिन, सब कुछ, एवरीथिंग, ECG, मतलब हर चीज़ आपकी चेक होती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगेन इन द BMI also I said on the fit side you have to be, तो in this medical टेस्ट ऑल्सो आपको फिट ही होना है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली फिट होना है आपको, इसमें तो कोई डाउट। अगर आपको मतलब आई हैव सीन, मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जिनका हीमोग्लोबिन, मतलब आपको लगेगा कि हीमोग्लोबिन इज सच अ छोटा सा चीज़ कि अगर थोड़ा बहुत एक पॉइंट से कम हो जाए तो इट्स ओके, बट नो, अगर आपका हीमोग्लोबिन भी थोड़े बहुत पॉइंट से कम रह गया तो दे विल पुट यू ऑन होल्ड। जब तक आपका वो चीज़ उस लेवल पे नहीं आ जाएगा ऑन द फिट साइड, तब तक आप वो एयरलाइन ज्वाइन नहीं कर सकती। यू आर नॉट एट ऑल फिट टू फ्लाई। जब तक आपको फिट टू फ्लाई फ्रॉम द डॉक्टर्स, फ्रॉम द कंपनी डॉक्टर्स नहीं मिल जाता ऑफिशियली ऑन द मेल्स, तब तक आप एयरलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते। आप तब तक होल्ड में ही रहेंगे, चाहे वो हीमोग्लोबिन भी क्यों ना हो। आपका हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको फिट होना है, ठीक है। हर टेस्ट आपको क्लियर करना है, तो मेडिकल टेस्ट भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ में परफेक्टली फिट होना है। सो जस्ट प्लीज़ बी हेल्दी, कीप योर सेल्फ फिट। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बिकॉज़ ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ, जो भी अगर आपको लग रहा है माइनर से भी चीज़ें हैं ना, बट वो टेस्ट में आ जाती हैं एंड आपको वो होल्ड में रख देंगे। ट्रस्ट मी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सेलेक्ट हो गए हैं, फिर आप नेक्स्ट डे में खुश हो गए मेडिकल के लिए जा रहे हैं और मेडिकल में आपको कुछ हो जाए तो आपको होल्ड में रख देंगे। सो प्लीज़ बी फिट, बी हेल्दी अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो, ठीक है। आज जैसा है कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन के लिए भी वो लोग रोक देते हैं, तो यू नो कि हाउ स्ट्रिक्ट दे आर अबाउट द हेल्थ पार्ट, आपका बॉडी चेकअप का पार्ट, ठीक है। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स विच एवरी एयरलाइन कंसीडर मेजरली, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, ये पॉइंट्स हैं जो कि मेजरली फॉलो किए जाते हैं हर एयरलाइन के थ्रू। सो ये मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप कि ये भी आपको हेल्प करेगा लाइक माय अदर वीडियोस रिगार्डिंग कैबिन क्रू।
और पर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी इन दी एंड कि आप अगर किसी भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो प्लीज़ 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 जाने से पहले आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन के ऑफिशियल साइट पे जाइए और उनकी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स थरोली पढ़िए, बिकॉज़ कभी कभी वो चीज़ें चेंज कर देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, स्पेशली इन द इंटरनेशनल एयरलाइन। तो आई विल सजेस्ट कि आप थरोली उसको पढ़ें और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरेस्टेड हैं या जिस भी एयरलाइन में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है। So this is the suggestion in the end, and these were the 5 points majorly followed by all the airlines. So from my side, this was one more video for all my girls, and I will see you with another video. Till then, bye bye, take care, be confident, be prepared, and all the best from my side. Bye and take care.